देखिए, कैबिनेट मीटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। कैबिनेट मीटिंग होती हैं, कभी 15 दिन में होती हैं, कभी महीने में होती हैं, कभी अचानक बुलानी पड़ती हैं, कोई ऐसा एजेंडा आ जाता है। तो ये तो रूटीन मैटर है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और कैबिनेट जो भी इमीडिएटली डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, अप्रूव करवाना होता है, वो कैबिनेट में जाता है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसको चेयर करते हैं। सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उस एजेंडा को अप्रूव करके तभी वो चीज़ें जो है फाइनलाइज होती है, इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके बाद यूटी में तो वो एलजी साहब के पास चले जाते हैं। पहले स्टेट में तो नहीं होता था। स्टेट में कैबिनेट होती थी, जब मैं 8 में मिनिस्टर थी, कैबिनेट मीटिंग होती थी, डिसीजन फाइनल होते थे, अप्रूव होते थे। आफ्टर दैट जो है वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होते थे ग्राउंड में। लेकिन अब इस बार जो यूटी बनी है, यूटी में कैबिनेट अप्रूव करते हैं, फिर एलजी साहब के पास जाते हैं, और फिर ऑनरेबल एलजी साहब के पास जब वापस आते हैं अप्रूव होके, फिर ही वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। देखिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में इस तरह का अगर कहीं पे भी इंसिडेंट हो, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं है। और वो भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का हादसा पैदा हो, या इस तरह का अगर कोई जिक्र हो, या इस तरह की कोई अगर शिकायत होगी, तो मैं समझती हूँ ये गलत बात। और हमारी कोशिश है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, क्योंकि कल जब ये कंप्लेंट आई हमारे पास, उसी वक्त दोनों प्रिंसिपल को भी और वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 5 मिनट में इसमें नहीं लगनी चाहिए, इन दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद हमने एक इंक्वायरी लगाई है, और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके, विद इन 1 वीक, ये नहीं कि चलो 6 महीने लगाओ या महीना लगाओ, नहीं, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मसला है। ये चीज़ें नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और बेटियां हमारी, हम चाहते हैं बेटियां पढ़ें, बाहर जाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कहाँ माँ बाप को फिर सेटिस्फेक्शन होगा कि वो अपनी बेटियों को कहीं पे बाहर या यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। इसमें जो भी मुलवस होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इंक्वायरी ऑर्डर निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है इमीडिएटली। और आफ्टर इंक्वायरी जब रिपोर्ट आएगा, जो भी मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त की बात हो, ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है, उसमें एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। रोकना हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है, ताकि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस मुसीबत से वो दूर हो जाएं। ये जो बिदअत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जो नशा मुक्त के बारे जिस तरह से एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम, मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगी। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ यही है कि आप मुझे बताइए कि अब इस आड़ में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मुलवस हो, हम भी चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी पार्टी ने जब कोई इस पर बात नहीं करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, और कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है इसके ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है। मतलब हमारी पार्टी ने इस पर हमेशा काम किया। लेकिन अब सिर्फ यही एक चीज़ है कि आप इस आड़ में लोगों को टारगेट मत बनाओ। अगर आप किसी को पकड़ते हो, आता कैसे उसके पास है? होम डिपार्टमेंट को ये चेक करना चाहिए, ड्रग तो आना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह। लेकिन अब जब टारगेट बनाते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हो, डोजर लेके जाते हो, लोगों को मुश्किल कर देते हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हो, उनको पूरा डिस्टर्ब। अगर कोई बंदा आपने पकड़ा, जहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़े या जो भी चीज़ आपने पकड़ी वहाँ पे, फिर अगर उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी ना हो, उसके पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने की बात हो गई है, लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को ख़त्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है,
चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है, हर जगह आपने देखा असेंबली में हमने इस पे काफ़ी बात की है, काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पे तैयार किया हुआ और सरकार इस पे काम कर रही है, एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में। लेकिन इसके आड़ में आप मुझे बताइए, ड्रग्स जम्मू में ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है या कश्मीर में है? मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। अगर मैं आपको एज हेल्थ मिनिस्टर फिगर बताऊंगी जम्मू में ज़्यादा है, लेकिन आप जो कश्मीर में जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्ट कोई बच्चा है उसको हमें कोशिश करना है रिहेबिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ताकि वो इस वबा से वापस आए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ड्रग्स को रोको, यहाँ मत आने दो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करोगे, बिल्डोज करोगे, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। इससे लोग जो है वो ज्यादा नेगेटिव होंगे और मुश्किलें ज्यादा हमारे लिए फिर बढ़ती हैं। इस चीज को रोकना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मैं इसमें यही कहूंगी कि अगर कोई है, अगर आता है ड्रग, जहां से आता है, जो लोग लाने में इसकी मदद करते हैं, वहां तक आप पहुंचो। और जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक, अगर हमें कश्मीर में इसको कंट्रोल करना, हमें जम्मू में भी कंट्रोल करना है। लेकिन आप कश्मीर में इस चीज को लेके फिर प्रॉपर्टीज को सीज करोगे, फिर मकाने तोड़ दोगे, डोजर लेके लोगों को परेशान करोगे इस आड़ में, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस चीज को मुझे लगता है हमें रोकना चाहिए, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है, ना वो हमारे आजकल की सरकार के पास है। क्योंकि जब से यूटी बनी है, होम डिपार्टमेंट या आईएएस ऑफिसर्स या बाकी चीजें बिजनेस रोल्स में अब सरकार के पास नहीं है। वो होम डिपार्टमेंट जो है उसको ऑनरेबल एलजी साहब हेड करते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह जो लोगों के मकाने प्रॉपर्टीज तोड़ फोड़ हो रहे हैं, ये सब चीजें रोकनी चाहिए, ये गलत चीज है।